बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त खा चुका है और कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा था, जो शख्स दावे करता था मैं बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मैं लटा दूंगा चाइना को, मैं पूरे वर्ल्ड को लटा दूंगा, वो शख्स घुटनों में गिर गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो इंडस्ट्री, कार मेकिंग इंडस्ट्री, जो चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट्स कर रही थी, जो चाइना से चीज़ें इंपोर्ट्स कर रही थी, इस सारी सूरत हाल में उन कंपनीज ने ट्रंप को कह दिया कि आपके पास गिनती ये चंद दिन हैं या हफ्ते हैं, अगर आपने पॉलिसी रिवर्स ना की तो फिर उसके बाद हमारा मामला उस लेवल पर चला जाएगा कि हम कुछ अरसे के बाद बैंक करप्सी फाइल कर देंगे और अमेरिका के अंदर जो बहरान पैदा होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और उसने कहा कि चाइना पर टैरिफ खत्म करें, नहीं तो हमारी तबाही होगी। और आप अंदाजा करें क्या कुदरत ने डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों में गिराया है। इमेजिन कीजिए, उस शख्स ने कहा है कि मैं ऑटो इंडस्ट्री से टैरिफ हटाने के लिए जा रहा हूं। और ये इतनी बड़ी शिकस्त है ट्रंप की, इतनी बड़ी शिकस्त है कि ये शिकस्त सिर्फ इसलिए हुई है कि इस वक्त शी जिनपिंग वियतनाम के दौरे पर गए हैं। उन्होंने वहां पर जाकर कह दिया है कि अमेरिका की शाहरख को गाड़ना है, हमने अमेरिका को नेस्तो नाबूद करना है, हमने इसको नहीं छोड़ना। अब सिनेरियो ये है कि अगर चाइना ऑटो पार्ट्स नहीं देगा तो ना टेस्ला चलेगी, ना अमेरिका की गाड़ियां चलेंगी, ना अमेरिका में जो आई हुई गाड़ियां वो चलेंगी। बेड़ा गर्क हो रहा है। उन्होंने कहा ये हमारे हाथ खड़े कर दिए, आपकी ये पॉलिसी हमें तबाह कर रही है। हम अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर इन चीज़ों को देखते रहे तो गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। ट्रंप ने कहा ठीक है जी, अगर तबाही आ रही है। ट्रंप ने आगे क्या कहा, कहता जी मैं उनको कुछ टाइम देना चाहता हूँ, चाइना की बजाय मैक्सिको से, कनाडा से, कहीं से चीज़ें बनवाए, और इसीलिए मैं अब इस टैरिफ को हटा रहा हूँ। और इस सूरत हाल में इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। देखिए इस वक्त ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले ट्रंप ने लड़ाई लड़नी थी और ट्रंप ने कहा था जी मैं कीमतें नीचे लेकर आऊंगा। अब वो घुटने टेक रहा है। चाइना असल में हार नहीं माना, तो ट्रंप ने तो शिकस्त दे दी है। गाड़ियों के मालिकों ने, कंपनीज ने, सीईओज ने ट्रंप को कह दिया है कि चाइना के बगैर हम सिफर है, आप अमेरिका को आगे नहीं ले जा रहे, आप पूरी ऑटो इंडस्ट्री का जनाजा निकाले। ट्रंप ने घुटने टेक दिए और अब आप देखिए तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। और ये इतना बड़ा झटका लगा है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप यहां से अंदाजा करें कि सारे ममालिक ट्रंप का साथ छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। आप प्ले स्टेशन की बात करें, जापान ने प्ले स्टेशन की प्राइस यूरोप के अंदर बढ़ा दी है। उन्होंने कहा जी ये ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, प्ले स्टेशन, उनकी गेम्स जो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल है, उन्होंने कहा जी हम इसकी प्राइस बढ़ा रहे हैं। और प्राइस इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि इस टैरिफ के बाद हमारी कमर टूट गई है, हमें ये नहीं पता क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, उरूज पर चला गया मामला। और इस सूरत हाल के अंदर हम जिस लेवल पर प्ले स्टेशन बनाते थे, जो कॉस्ट थी, वो सब कुछ ऊपर बढ़ गया है। यानी आप अंदाजा करें, उधर टैरिफ ट्रंप ने आयद किया, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का जो तूफान बरपा हुआ है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ रही है। अब ये मामला खाली प्ले स्टेशन तक नहीं रुका हुआ। आप अंदाजा करें कि लुई विटॉन जो इतना अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड है, उनकी जो कमाई होनी थी वो कमाई ड्रॉप हो गई है। और ये वो असल में वजह है कि पूरी दुनिया लपेट में आ रही है। अमेरिका से आप शुरू हो जाएं, आप यूरोप से शुरू हो जाएं, आप जापान से शुरू हो जाएं। अब लुई विटॉन, उनकी सेल्स इतनी ज़्यादा थी, अमेरिका में ड्रॉप हुई है, हर जगह दुनिया भर में सेल्स ड्रॉप हो रही है। और इस सूरत हाल में सारे कह रहे हैं कि सिर्फ इस ट्रंप की वजह से तबाही हुई है। और आप अंदाज़ा करें कि आईफोन की मार्केट इस वक्त यानी तितर बितर हो रही है। समझ उनको नहीं आ रही कि ट्रंप ने क्या काम किया है। देखिए अभी तक तो आईफोन फिलहाल स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, वो इंडिया से ले गए हैं, वो चाइना से ले गए हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। अब स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रही है? उनको ये लगा है कि ट्रंप घुटने टेक रहा है। ट्रंप ने कहा है ना कि मैं करेक्शन करो, फलाना कर, ये करेक्शन नहीं हो पा रही। डॉलर तबाह हो रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है और स्टॉक मार्केट अब ऊपर जाने वाली है और जाना शुरू हो गया। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, फियर है, वो वहीं पर है। और चाइना जो इत्तेहाद बना रहा है पूरी दुनिया के अंदर,
आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मामला क्या है। ऑटो मार्केट ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को घुटने में गिराया। देखिए कौन कौन सी मार्केट आप कंट्रोल करेंगे। आप मिसाल ले लें, अब इन्होंने कहा है कि आप देखिए एंड क्या होगा, एंड ज़रा समझिए। ऑटो मार्केट पर आपने टैरिफ हटा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ हटा रहे हैं, उसके बाद 20% के बाद की पूरा हटाएंगे। आप देखते जाएगा आईफोन कहीं और से बनना ही नहीं है। ये 1000 दफ़ा कह ले, कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकता। अल्टीमेटली क्या होगा, चाइना ने करना क्या है, चाइना ने अल्टीमेटली जो असल काम है, चाइना टाइम ज़ाया नहीं करा। चाइना फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया गया और कहा जो अमेरिका से बीफ आता है, गोश्त आता है, आप वो हमें दे, वो तैयार है। बोइंग उनके तैयार है, उन्होंने कह दिए हमने नहीं लेने, और जाकर अब यूरोप की तरफ जाकर खुद बना रहे हैं। अब आप ये सोचें कि मिसाल ले लें, चले 2-3 महीने के बाद अमेरिका टैरिफ हटा देता है, चाइना अमेरिका से लेगा माल, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना इस स्टेज से गुजर चुका है, क्योंकि वो आप सोचे दो बातों को समझे। अमेरिका के अंदर खिलौने नहीं आ रहे, टॉयज नहीं आ रहे, और 80% अमेरिका इस वक्त स्टेक पर लगा हुआ है टॉयज मार्केट। वो चाइना के बगैर नहीं चल सकते। चाइना के अंदर अगर सोयाबीन नहीं आ रहा तो किसी दूसरी कंट्री से ले लेगा, वहां बोइंग तैयारी अगर नहीं होंगे तो वो किसी दूसरी कंट्री से ले लेगा, अगर वहां सोयाबीन नहीं आ रहा तो किसी दूसरी कंट्री से ले लेगा। ये है चाइना और अमेरिका में वाज़ेह फर्क, कि अगर अमेरिका के अंदर कोई प्रोडक्ट, कोई चीज, कोई सूरत हाल अगर चाइना में जा रही है और चाइना के पास अगर टैरिफ की वजह से नहीं आ रही तो किसी और मुल्क से ले लेगा। लेकिन अमेरिका में आईफोन अगर चाइना से बनकर आ रहा है तो किसी और कंट्री में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इनकी खपत को पूरा कर सके, नंबर 1। अब आप ये सोचिए टॉयज कहाँ से आप लेकर आएंगे, आप बताइए, आप दुनिया के अंदर बाकी प्रोडक्ट्स कहाँ से लेंगे, ऑटो इंडस्ट्री के पार्ट्स कहाँ से लेंगे, बना ही नहीं कोई सकता। ये जो अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो बैग्स बनाते हैं, ये भी चाइना से बनकर आ रहे हैं। और आप ये सोचें कि बड़े बड़े ब्रांड जो इनका इस दफा जो बेड़ा गर्क हुआ है वो इतना ज्यादा है कि सारे ब्रांड्स के पीछे एक बात लोगों को समझ आ गई है कि अमेरिका और पूरी दुनिया में एक बड़े प्लान के तहत ये मंसूबा बनाया गया था कि चाइना जो मेड इन चाइना माल बनाता है, अब बड़े बड़े बैग्स की ब्रांड से देख लें, लोगों को ये पता चला कि यार 40-40 हज़ार US$ का जो बैग लेते हैं हम, या हज़ारों डॉलर्स का लुई विटॉन या इधर उधर, या हम दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स, आप नाइकी, एडिडास, पूमा, या इसी तरह डियोर को आप देख लें, बर्बरी, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये तो चाइना से बनकर आते हैं। और असल में चाइनीज इनको बना रहे हैं पीछे बैठकर, और उनकी फैक्ट्रीज यंग लड़के हैं, नौजवान नस्ल है, या जो अधेड़ उम्र के लोग हैं वो सारे मिलकर बना रहे हैं। तो हमारे दिमागों में हमारे ये चीज़ डाली गई थी कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स बड़ी घटिया होती हैं, तो बड़ी प्लानिंग से बताया गया था। क्यों? ताकि दिमाग में ये चीज़ ना आ जाए कि इतने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना से बनवा रहे हैं, क्योंकि चाइना के बारे में एक तासुर दिया गया कि जितने घटिया क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी होती है, चाइना से आती है। जबकि आपने अब देख लिया कि अमेरिका की टॉप क्वालिटी, यानी आप आईफोन से देख लें कि दुनिया की कमाल, आप आईफोन को हाथ लगाएं आपको लगेगा यार कि दुनिया में जो फिनिशिंग कमाल प्रोडक्ट्स हैं वो आईफोन, एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो अलग बात है, उसमें जासूसी और ये वो सारा सिस्टम, वो बात की बात। आप उसमें देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कमाल चीज़ है। फिनिशिंग देखिए, चाइना जैसी कोई बना सकता है? तो दिमागों में घुसाया गया यार चाइना का तो माल गंदा होता है, चाइना का तो लो क्वालिटी होता है, सस्ता होता है। तो ज़रूरत हाल के अंदर लोगों के दिमागों में ये बात बैठी, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि नहीं, अब ये जो हमें माल चिपकाए जा रहे हैं इससे आप देखिए सेल्स ड्रॉप हो रही है। लुई विटॉन की सेल ड्रॉप हो रही है, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है, बड़े बड़े ब्रांड्स की सेल ड्रॉप हो रही है तो लोग चाइना की तरफ भाग रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका और दीगर ममालिक में एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब शुरू हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो आपको बैग बनाकर दे रही है $10,000 का। अब एक बंदा है, उसने चाइना को रसाई हासिल की, तो उसने किसी ना किसी तर्ज पर थर्ड पार्टी जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, यानी किसी और कंट्री में वो बैग मंगवा लिया और वहाँ से $1,000 का बैग मंगवा लिया लोगों के बगैर, वही सेम क्वालिटी सब कुछ, और $100 ऊपर लगाकर 1100 में इधर से जर्मनी मंगवा ली, जर्मनी से वापस US मंगवा लिया। तो जो $10,000 का बैग था उसको तो 1100 में बढ़ गया। तो अब ऐसी सूरत हाल भी हो रही है, तो लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये मामला क्या है, ये तो बड़ा ही हमें बेवकूफ़ी की तरह यानी ट्रीट किया जाता था इनकी जानिब से। बहरहाल एक बात तय है
कि चाइना ने अमेरिका को घुटनों पर खड़ा किया। अब आप ट्रम्प जो मर्जी कहता रहे कि मैंने इनको थोड़ा टाइम दिया है, मैं चाहता हूँ मार्केट स्टेबल हो जाए। भाई आपका होमवर्क ही नहीं था, आप लिटाने के लिए आए थे चाइना को, चाइना तो आपने लिटाया नहीं है। अब ट्रम्प ने क्या कहा, कहता मैंने टैरिफ इनसे लेना था, टैरिफ लेकर मैं चाह रहा था इनकम टैक्स खत्म हो जाए, यानी इतना टैरिफ मिले कि इनकम टैक्स खत्म हो जाए। लोगों ने किया क्या, किसी एक मुल्क ने भी कहा कि ठीक है, अमेरिका के अंदर इंपोर्टर से माल लेना बंद कर दिया। और मजे की बात आप ये देखिए कि चाइना के अंदर से जो माल आ रहा है वो 12% इंपोर्ट बढ़ गई ट्रम्प के टैरिफ के बावजूद। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स वहां पर जा रही हैं। ये सूरत हाल बहुत ज्यादा अमेरिका के लिए खतरनाक हो गई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।